चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन आइए देखते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम QB माइनस के 5 माइक्रोकूलम QC 2 माइक्रोकूलम QD माइनस के 5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। हो गया है स्क्वायर ड्रॉ। जी सर, नाम दे दूं ABCD। यहाँ पर 4 चार्ज रखे हैं। QA की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, QB की वैल्यू है माइनस के 5 माइक्रोकूलम, QC की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और QD की वैल्यू है माइनस के 5 माइक्रोकूलम। यही कहा गया है। आओ, लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, या स्क्वायर की साइड कितने सेंटीमीटर की है? 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। यहाँ पे कहीं 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। स्क्वायर के सेंटर को कैसे फाइंड आउट करोगे? स्क्वायर के दोनों डायगोनल को आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे ना स्क्वायर के डायगोनल, वही स्क्वायर का सेंटर पॉइंट होगा। इसको मैं O नाम दूंगा और गिवन है वैल्यू ऑफ QO कितनी है? 1 माइक्रोकूलम। यहां तक कोई परेशानी? ठीक। बताइए कि इस 1 माइक्रोकूलम का चार्ज जो सेंटर पर प्लेस्ड है, इस पर चार्ज कितना है? व्हाट इज द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस पर आपको चार्ज बताना है। ठीक, देखिए ये कैसा है? प्लस QA। यहां पर कैसा है? QC भी प्लस। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? इक्वल, 2 माइक्रोकूलम। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम, दोनों का चार्ज का साइन भी सेम। दिस इज पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन बोथ द कॉर्नर A एंड C। कॉर्नर A पर जो चार्ज रखा है QA, O पर जो चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। तो ये जो QA है, ये QO पर दोनों पॉजिटिव रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो QO पर QA रिपल्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में। भाई QA QO को इधर धकेलने की कोशिश करेगा, मतलब QA QO पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ AO बोल लीजिए या OC बोल लीजिए। किस डायरेक्शन में लगाएगा? QAO को धकेलने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ OC, या आप बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ AC। मतलब A से C की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। क्लियर? सिमिलरली QC QO को रिपल्सन फोर्स से इस डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? QC QO को QA की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, मतलब डायरेक्शन OA डायरेक्शन में QC QO को धकेलने की कोशिश करेगा। अब दोनों फोर्स QA और QC दूर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं QO को, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड भी सेम है। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक पॉइंट से QO को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो
क्या ये हिलेगा? अरे सर, डिस्टेंस भी तो डिफरेंट हो सकती है। अगर OA की वैल्यू OC की वैल्यू से डिफरेंट हो फिर। लेकिन मेरे भाई, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी है क्या कि AB बराबर होगा BC के, और BC बराबर होगा CD के, और DA के, जिसकी वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक। और दोनों जो डायगोनल है, क्या डायगोनल है? AC भी बराबर होगा किसके? BD के। डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी? ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो जब आपको AC निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्या आएगा? 100 प्लस 100, तो वैल्यू क्या आएगी? 200। और क्या मैं बोल सकता हूं? 10√2। AC की वैल्यू, O क्या है? मिड पॉइंट। जब AC और BD बराबर है और O मिड पॉइंट है, तो मतलब क्या है कि OA बराबर होगा किसके? OC के। क्योंकि ये तो O तो मिड पॉइंट है ना, तो OA बराबर होगा OC के। सिमिलरली OB बराबर होगा OD के। लेकिन BD भी तो बराबर है किसके? AC के। तो OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD कितना होगा? 10√2/2। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? वैल्यू क्या होगी? 5√2, सॉरी, 2 5 जा 10, तो 5√2 होगी वैल्यू। ये क्या है कि आप इसे दोबारा सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो ना? 5√2। ओके। ये किसकी वैल्यू आई? AO की, OC की, OB की, OD की, क्योंकि ये सब आपस में बराबर। ये मैंने क्या बताया कि जब ये AO बराबर है OC के, यानी कि जो R की वैल्यू है वो भी बिल्कुल सेम, जो चार्ज है वो भी बिल्कुल मैग्नीट्यूड में भी सेम, साइन में भी सेम। तो इस QO पर जो फोर्स QC लगा रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ OA, उसी डायरेक्शन में QA लगा रहा होगा O पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ OC। गलत कह रहा हूं तो बताइए। देखिए, आप समझिए, मैं लिख देता हूं वापस। रिपल्शन फोर्स ऑन QO ड्यू टू QA and QB is same in magnitude and opposite in direction. Hence, both force cancel each other. मेरी बात समझ में आई? भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम, दोनों की R की वैल्यू बिल्कुल सेम। तो जब दोनों बराबर फोर्स किसी चार्ज पर लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं, तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। QO जहां रखा था वहीं पर रखा रहेगा। क्लियर? सिमिलरली QD और QB की वैल्यू भी बिल्कुल सेम, उनकी R की वैल्यू भी बिल्कुल सेम। तो क्या ये QO पर कोई डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं? आंसर भी बिल्कुल सेम नहीं। क्या लिखेंगे? अट्रैक्शन फोर्स
अट्रैक्शन फोर्स ऑन QO ड्यू टू, ये यहां पर B नहीं, ये वैल्यू होगी C, QC, QA और QC, ड्यू टू QB एंड QD is same in मैग्नीट्यूड। आधे तो अभी इसी में परेशान हो गए होंगे कि अट्रैक्शन कैसे लिख दिया है। अरे भाई ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और QO पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो QB है ये QO को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब QO जो फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ OB, एंड QD जो फोर्स लगा रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ OD, अट्रैक्शन फोर्स QO पर पॉजिटिव साइन, QD पर नेगेटिव साइन, तो कौन सा फोर्स काम करेगा? अट्रैक्शन फोर्स। इसीलिए लिखा है अट्रैक्शन फोर्स ऑन QO ड्यू टू QB and QD is same in magnitude but opposite in direction. Hence both force cancel each other. अब जो QA ने फोर्स लगाया वो तो कैंसिल कर दिया QC ने, जो QB ने फोर्स लगाया वो कैंसिल कर दिया QD ने, तो नेट फोर्स caused by the four charges placed at the corner of the square on 1 coulomb charge at center is 0। नेट फोर्स कितना काम कर रहा है QO पर? ऑन 1 कूलम चार्ज एट सेंटर 0। समझ में आया क्यों 0? क्योंकि जो फोर्स QB ने लगाया उसको बैलेंस कर दिया QD ने, जो QA ने लगाया उसको बैलेंस कर दिया QC ने। क्लियर? कोई परेशानी? मैं पूरी एक एक लैंग्वेज लिखवा रहा हूं जो आपको अपने एग्जाम में, सिर्फ इसी को नोट्स बना लीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो